क्या मध्य प्रदेश में खेतों में कॉलेज और फाइलों में डिग्रियां बांटने का खेल चल रहा है? क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम पर सिर्फ एक हल्फनामा लेकर के भरोसा किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर जांच में कॉलेज गायब मिल रहे हैं तो आखिर इतने सालों से इन संस्थानों को मान्यता कौन देता रहा? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बाद अब बीएड और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को लेकर के एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शिक्षा तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन कॉलेजों से आपको बता दें कि देश के भविष्य के शिक्षक तैयार होने हैं, उनमें से कई कॉलेजों की ज़मीनी हकीकत ऐसी सामने आई है कि सुनकर के आपको हैरानी होगी। कहीं कॉलेज की जगह खाली खेत मिला, तो कहीं छोटे स्कूल के कमरों में शिक्षक प्रशिक्षण चलता मिला, तो कहीं एक ही ज़मीन के नंबर पर कई संस्थान मान्यता लेकर के बैठे हुए मिले। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इतनी गंभीर गड़बड़ियों के बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक नोटरी हल्फनामा लेकर के कॉलेजों का एडमिशन की अनुमति कैसे दे दी गई? आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीएड और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की मान्यता और संचालन को लेकर के सवाल तब खड़े हुए जब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यानी कि बीयू से जुड़े कई निजी कॉलेजों की जांच की गई। एनडीटीवी की जांच में सामने आया है कि कई संस्थानों में नियमों के मुताबिक ज़रूरी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। कई कॉलेजों में ना पर्याप्त भवन मिले, ना लाइब्रेरी, ना लैब और ना ही वो व्यवस्था जिसके आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जाती है। सबसे चौंकाने वाला मामला भोपाल के विदिशा रोड स्थित ग्राम मोगलिया कोर्ट से सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ श्री राम कॉलेज नाम का एक बीएड कॉलेज संचालित बताया गया था। कागजों के मुताबिक इस कॉलेज में हर साल 150 छात्रों को पढ़ाया जाना था, लेकिन जब मौके पर जांच की गई तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जिस जगह कॉलेज होना चाहिए था वहां कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बल्कि खाली ज़मीन मिली। यानी रिकॉर्ड में कॉलेज मौजूद था लेकिन ज़मीन पर उसका कोई अस्तित्व नज़र नहीं आया। वहाँ ना क्लासरूम मिले, ना लैब मिले और ना ही लाइब्रेरी मिली। अब सवाल उठता है कि अगर कॉलेज ज़मीन पर मौजूद ही नहीं था तो फिर इतने सालों तक छात्रों के एडमिशन कैसे होते रहे, परीक्षाएं कैसे हुई और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्रियां कैसे बांटी गईं। अब ये मामला सिर्फ श्रीराम कॉलेज तक सीमित नहीं है। भोपाल के बावड़िया कला में सेवियर कॉलेज एक छोटे स्कूल परिसर में चलता मिला। जांच के दौरान कॉलेज की सुविधाओं को लेकर के भी सवाल उठे। वहीं भोपाल के साकेत नगर में दर्ज कमलनाथ बीपीएड कॉलेज के पते पर पहुंचने पर सिर्फ एक कमरा मिला। वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया कि कॉलेज कहीं और संचालित होता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर कॉलेज का पता बदल गया था तो नियमों के मुताबिक उसका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं हुआ? नियामक संस्थाएं आखिर इतने वर्षों तक क्या जांच करती रहीं? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, यानी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विवाद पर, जहां पर रिकॉर्ड के अनुसार विश्वविद्यालय से जुड़े कुल 129 बीएड कॉलेज हैं, जिनमें 127 निजी कॉलेज हैं। इन कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं। कई कॉलेजों में भारी अनियमितताएं मिली हैं। कुछ कॉलेज अपने पंजीकृत पते पर मिले ही नहीं और कुछ संस्थान किसी दूसरे जगह से संचालित होते पाए गए। लेकिन इन कमियों के बाद भी बड़ी कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय ने सिर्फ एक शपथ पत्र लेकर के कई कॉलेजों को सशर्त प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया। यानी कॉलेजों से लिखवा लिया गया कि वह सभी नियम पूरे करते हैं और अगर भविष्य में कमी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठता है ये कि जब कमी पहले से ही सामने आ चुकी थी तो कार्रवाई बाद में और एडमिशन पहले क्यों? क्या छात्रों के भविष्य के नाम पर निजी कॉलेजों को राहत दी गई या फिर इसके पीछे कोई और दबाव था? इसी बीच आपको बता दें कि इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की एक नोट शीट भी चर्चा में आ गई। दस्तावेजों के अनुसार मंत्री के निर्देश के बाद 82 बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल को ई प्रवेश पोर्टल पर ओके किया गया। विपक्ष और सवाल उठाने वालों का आरोप है कि कार्य परिषद की मंजूरी से पहले ही कॉलेजों को एडमिशन प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जिन कॉलेजों को अनुमति दी गई है वे निरीक्षण में सही पाए गए थे। वहीं मंत्री की तरफ से भी सफाई दी गई कि छात्रों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए कॉलेजों से हल्फनामा लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर छात्रों का भविष्य इतना ही महत्वपूर्ण था तो फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों की जांच पहले क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि बीएड शिक्षा एक बड़ा कारोबार है। प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज हैं जिनमें हजारों छात्र हर साल प्रवेश लेते हैं। निजी कॉलेजों में फीस देकर के छात्र शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अगर कॉलेज ही सिर्फ कागजों पर मौजूद हो तो उन छात्रों की डिग्री और भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?
इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 3 बड़े सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या बिना पर्याप्त जांच के कॉलेजों को मान्यता देने वाला सिस्टम जिम्मेदार है। दूसरा सवाल यह कि क्या सिर्फ हल्फनामे के आधार पर छात्रों के भविष्य का फैसला किया जा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो संस्थान आने वाली पीढ़ियों के शिक्षक तैयार कर रहे हैं, अगर वही संस्थान नियमों की अनदेखी करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है और कुछ कॉलेजों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर चल रहे इस कागजी साम्राज्य पर सच में कोई सख्त कार्रवाई होगी। क्या दोषी संस्थानों पर कार्रवाई होगी या फिर एक और हल्फनामा लेकर के या दे करके मामला खत्म कर दिया जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानी सार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।